गुड इवनिंग, राम राम। सभी को राम राम। देखो भाई, लीवर के बारे में अब हमने डिस्कस करना है। लीवर के बारे में देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका ये, ठीक है ना। लीवर क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। लीवर की अगर बात करता हूं मैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, इसकी स्टडी क्या होती है? इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? इसकी स्टडी को बोला जाता है भाई हिपैटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। लीवर की स्टडी को किसके नाम से जाना जाता है? हिपैटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लीवर की स्टडी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? हिपैटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिपैटोलॉजी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लीवर के अंदर सेल कौन सी पाई जाती है? कोशिका पूछ लेता है, सेल कौन सी होती है? तो सेल याद रखना है, इसके अंदर पाई जाती है हिपेटिक सेल। कौन सी सेल होती है भाई? हिपेटिक सेल होती है। और जो हिपेटिक सेल होती है, हिपेटिक सेल के अंदर क्या होता है? हिपेटिक सेल के अंदर आपकी एक खास पावर होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, ठीक है ना। कौन सी होती है? मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। सबसे अधिक पुनः निर्माण शक्ति होती है। अगर एक बार ये डैमेज हो गई तो बहुत जल्दी से क्या कर जाती है? ग्रो कर जाती है। इसलिए कहते हैं कई बार कि आप लीवर किसी को भी काट कर डोनेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी सेल बहुत जल्दी दोबारा से क्या करती हैं? ग्रो करने का काम करती हैं। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर हिपेटिक सेल की। अगर आपसे पूछे मिनिमम रीजनरेशन पावर, वो आपकी नर्व सेल की होती है, तंत्रिका कोशिका की होती है। उसके बाद और अगर मैं यहां से क्वेश्चन निकालूं आपका, जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई। और क्या है आपका? लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। उसके बाद बात करूं, हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे भारी आंतरिक अंग वजन के अंदर सबसे ज्यादा है। कितना वजन है लगभग इसका? वेट की अगर मैं बात कर लूँ इसके, इसका जो वेट होता है, वेट कितना होता है भाई इसका? इसका वेट लगभग लगभग आपका 1.5 से 1.7 किलोग्राम का होता है। लगभग इतना वेट पाया जाता है इसका। 1.5 से 1.7 किलोग्राम, इतना वजन होता है आपके लीवर का, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और आउटर जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, बाहरी जो है आपका सबसे बड़ा, वो अपना कौन सा होता है भाई? वो हमारा होता है, आप सभी को पता है, स्किन होती है, त्वचा होती है। इंटरनल कौन सा हमारा सबसे बड़ा? वो है हमारा लीवर। कौन सा होता है? हमारा लीवर होता है। क्लियर है? कौन सा होता है भाई? आपका लीवर होता है। उसके बाद और क्या बन सकता है इसके बारे में क्वेश्चन? और क्वेश्चन बनेगा भाई, कलर पूछ लेता है बहुत सी बार, इसका कलर कैसा होता है? लीवर का कलर कैसा होता है? कलर याद रखोगे इसका। कलर रेडिश ब्राउन होता है भाई। कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। लाल भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है भाई? लाल भूरा रंग होता है। ओके है? ओके है ना? आगे आ जाइए भाई, अगले पॉइंटों के ऊपर हम डिस्कस करें। अब जो लीवर होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी डाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि भोजन के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है आजकल जो हर एक इंसान उसको खा रहा है, और बड़ी प्रचुर मात्रा के अंदर, और अच्छी क्वालिटी का नहीं खा रहा है उस चीज को, बिल्कुल बैड, जो अपनी कहते हैं ना लो क्वालिटी, वो हमारी फैट है, ठीक है ना। क्योंकि फैट हम, ये तो है नहीं कि घर में देसी घी ज्यादा, आजकल वाले फास्ट फूड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। वो पता नहीं कैसा होता है, कितने कितने दिनों का होता है, उसको हम सबसे ज्यादा खा रहे हैं। अब देखो, जो लीवर होता है, लीवर क्या काम करता है? लीवर आपका बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम करता है। क्या काम करेगा? यहीं पर लिखूंगा, देखना भाई। लीवर किसको सिक्रेट करेगा? लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस को। इट सिक्रेट द, इट सिक्रेट द
बाइल जूस पित्त रस को छोड़ने का काम करता है भाई। किसको सीक्रेट करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है, पित्त रस को छोड़ने का काम करता है। कौन करता है हमारा भाई? वो लीवर करता है। और जो ये बाइल जूस होता है, पित्त रस जो होता है ना, पित्त रस की अगर मैं सिंपल सी बताऊं आपका, ये आपका बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। प्रकृति के अंदर ये क्षारीय होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है भाई, इसकी पीएच वैल्यू आपकी 7.5 टू 8.5 होती है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है भाई? 7.5 टू 8.5 इसकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। और जो बाइल जूस होता है, ये किसमें मदद करता है? इसका पॉइंट क्या बनेगा? इट इज हेल्पफुल in fat emulsification। वसा के पाइशीकरण में मदद करता है भाई। इसमें मदद करता है? फैट इमल्सिफिकेशन के अंदर हेल्पफुल है, वसा के पाइशीकरण के अंदर ये मदद करता है। वसा के पाइशीकरण का मतलब क्या है? इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो मैक्रो मोलिक्यूल है फैट के, उसको माइक्रो मोलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो वसा के बड़े बड़े अणु हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करता है। सीधे तौर पर अगर मैं आपको कहूं, तो जो हम फैट खाते हैं, उस फैट को कौन? बाइल जूस। कौन भाई? बाइल जूस किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? वो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसके अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसको वशीय अम्ल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, रखोगे याद? चलिए, उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है, बाइल जूस का कलर कैसा होता है? इसका जो कलर होता है ना, कलर कैसा होता है इसका, याद रखोगे। इसका कलर होता है आपका येलोइस ग्रीन। कई बार ऑप्शन के अंदर सीधा ग्रीन भी दे देता है भाई, बात एक ही है। येलोइस ग्रीन होता है, हल्का जो पीला हरे रंग का होता है आपका। हल्का पीले रंग का क्या होता है भाई? हल्का पीले रंग का आपका बाइल जूस पाया जाता है। अब पढ़ते हैं इस बाइल जूस की कंपोजिशन क्या होती है। अगली हेडिंग डालोगे, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस की कंपोजिशन क्या है भाई? इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है? देखो भाई, बाइल जूस की कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर सबसे पहले पाया जाता है आपका वाटर। क्या क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है, जल होता है। इसके अंदर कुछ आपके बाइल साल्ट भी मिलते हैं भाई। क्या मिलते हैं? बाइल साल्ट्स। और जो बाइल साल्ट्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं आपके। कौन से? सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन से होते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट। और साथ में आपका क्या होता है इसके अंदर? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है भाई। ठीक है। और साथ में अगर बात करता हूं मैं, आपके आयन मिलते हैं। साथ में हमारे क्या होते हैं? आयन होते हैं, सोडियम के हैं। और आपके बात करूं, क्लोरीन वगैरह के आयन इसके अंदर होते हैं। और कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका पाया जाता है। और कुछ मात्रा में आपके बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट। और ये बाइल पिगमेंट भी आपके दो होते हैं। बाइल पिगमेंट भी कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन से होते हैं दो बाइल पिगमेंट? एक तो कहोगे सर बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन होता है।
एक हमारा भाई बिलीवर्डिन पाया जाता है, बिलीवर्डिन। दो पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जाता है। ठीक है, दो होते हैं, एक बिलीरुबिन होता है और एक बिलीवर्डिन होता है। और जो बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन कैसा कलर देता है? ये येलोइस कलर देता है, येलोइस। किसको देता है? प्लाज्मा को देता है। और ये अपना ग्रीन कलर देता है, किसको देता है? कहोगे सर बाइल जूस को देता है। इसको देता है भाई, बाइल जूस को देने का काम करता है। बात ओके है? ओके, रिपोर्ट चल रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? उसके बाद आओ, बाइल जूस बन गया। बाइल जूस ने आपका क्या कर दिया? बाइल जूस ने फैट का इमल्सिफिकेशन कर दिया। लेकिन बाइल जूस तो अपना 24 × 7 बनता रहता है, ठीक है, वो तो रुकेगा नहीं। लेकिन कई बार सोते समय तो हम फैट नहीं खाते, उस समय किसका डाइजेशन करेगा ये? तो उस समय अगर बात करता हूँ, उस समय आपका, क्योंकि भोजन 2 से 3 घंटे तक रहेगा। मान लिया आपने 9 बजे खाना खा लिया, 9 बजे खाना खा लिया, तो वो मान लिया आपका 12 बजे, 11:30 12 बजे आपका स्टमक से आगे छोटी आंत में चला जाएगा। उसके बाद तो खाली है सिस्टम अपना। उसके बाद क्या है? उसके बाद भी आपका बाइल जूस सीक्रेट होगा। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट का बाइल जूस होता है ना, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? उसको स्टोर करने का काम करता है गाल ब्लैडर। अगला पॉइंट लिखना भाई, एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस इज स्टोर्ड बाय गाल ब्लैडर। एक्सेस अमाउंट का जो बाइल जूस होगा भाई, उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? गाल ब्लैडर करता है। कौन उसको स्टोर करता है भाई? गाल ब्लैडर करता है। रखोगे याद? चलिए, उसके बाद आ जाइएगा भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान दिया, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा अभी तक। बाइल जूस ने डायरेक्ट आपका क्या करवाया है? बाइल जूस ने डायरेक्ट आपकी फैट की मल्सिफिकेशन करवाई है। पॉइंट क्या नोट करोगे? पॉइंट एक बड़ा जबरदस्त नोट करोगे, बाइल जूस इज द, बाइल जूस जो है ना, पॉइंट नोट करो पहले। बाइल जूस, बाइल जूस इज द ओनली जूस, ओनली जूस इन ह्यूमन बॉडी, in human body in which no enzyme is present। बाइल जूस क्या है? एकमात्र ऐसा एंजाइम है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। अब कहोगे सर ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, कल तो ये बताया था कि डाइजेशन एंजाइम की सहायता से होता है और इसमें एंजाइम नहीं है और ये फैट का डाइजेशन कर रहा है। बात तो आती है मन के अंदर। लेकिन जो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करवाएगा ना, ठीक है ना, क्या काम करवाएगा? देखो जहां पर हमने लिखा था कंपोजिशन है, ये लास्ट स्लाइड के ऊपर था, ठीक है, लास्ट स्लाइड के ऊपर लिखा था हमने कि क्या करवाता है? ये फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है। और ये फैट का इमल्सिफिकेशन किसकी सहायता से करवाता है? ये बाइल जो आपके बाइल साल्ट होते हैं ना, बाइल साल्ट, उनकी सहायता से करवाता है भाई। फैट इमल्सिफिकेशन किसकी सहायता से करवाता है? बाइल साल्ट की सहायता से करवाता है। दो थे ना, एक सोडियम अपना कौन सा था? बाइकार्बोनेट, और एक सोडियम कौन सा था भाई? ग्लाइकोलेट। कौन सा था? सोडियम है ग्लाइकोलेट था। क्लियर है? उसके बाद आ जाइएगा भाई, उसके बाद बात करते हैं अपना काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है इसके। फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के काम क्या क्या है? लीवर के कामों के ऊपर चर्चा करते हैं भाई। लीवर के काम क्या क्या है? सबसे पहला काम देखना भाई लीवर का,
फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। अगला काम क्या हो सकता है? फैट इमल्सिफिकेशन, उसके बाद क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, उसके बाद क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जो रिजर्व्ड फूड माना जाता है ह्यूमन बॉडी का, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। स्टोरेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। और आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, उसके बाद और क्या काम कर सकता है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का भी इसी का काम होता है भाई, शरीर को विष रहित बनाना, यानी कि जहरीले पदार्थों के प्रभाव को क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन, यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन, फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन को बनाने का काम करता है। हिपेरिन क्या काम करता है? हमारी नसों के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसको जमने नहीं देता भाई। हमारी नसों के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसको जमने नहीं देता। कौन नहीं जमने देता? हिपेरिन नहीं जमने देता। उसको भी कौन बनाता है? उसको भी कहोगे सर हमारा लीवर बनाने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो भी अपना कौन काम करता है भाई? लीवर काम करता है। ये सारे काम किसके हैं? लीवर के हैं। इतनी चीजें आपने लीवर के बारे में पढ़नी है। अगर इतना आप पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो भाई।